हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से टॉप 45 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये 45 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज का इंडिका ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष में स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो इसका आंसर होगा कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया। सेल्यूकस ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका आंसर होगा कि पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा कि 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश और जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा अग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। तो इसका आंसर होगा शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा अमित्र या शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। तो इसका आंसर होगा अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो इसका आंसर होगा कि समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा कि अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी। तो जन्म मरण का हिसाब रखती थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की। तो इसका आंसर होगा कि सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि हरिशेन कौन था। तो इसका आंसर होगा महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे। तो आर्यभट्ट और बारामिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो पहला है कालिदास, दूसरे हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सल्किल कहा जाता है। ठीक है, सल्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो कुमार गुप्त के काल में हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत भ्रमण पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? तो कुंग था। अगला प्रश्न है, फाहियान का क्या अर्थ है? तो फाहियान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे। अगला प्रश्न है, हुड आक्रमणकारी कौन थे? तो हुड लोग मध्य एशिया के खनाबदोश जंगलियों के समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति नाम वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो बाणभट्ट और दिवाकर। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथ राज तरंगणी में कितने राजपूत कुलों का लेख है? तो इसका आंसर होगा कि राज तरंगणी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी का नाम क्या है था? तो चंदेलों की राजधानी का नाम था खजुराहो। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सीयक अथवा श्रीहर्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र 1114 से 1115 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी अहिन्नलवाड़ा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 45 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट अच्छी ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।